पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सुबह सवेरे जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड, गहराई 121 किलोमीटर थी और मरकज हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। जलजिले के झटके दीरबाला, चित्राल, शागला, बाजोड़ में महसूस किए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत लाहौर, गुजरात में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इस्लामाबाद, पंजाब, मरी, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 20 अप्रैल तक कोहाट, चित्राल, एबटाबाद और बाजोड़ में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब में भी आज से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। PDMA का कहना है कि अप्रैल के अख्ताम तक गर्मी की शिद्दत बढ़ सकती है। गुज़िश्ता रोज शहीद बेनज़ीराबाद और सिब्बी 47 डिग्री के साथ गर्म तरीन इलाका करार दिया गया। दादू में दर्जा हरारत 46 और कराची में 38 डिग्री रिकॉर्ड। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें फिर नीचे आई हैं। जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं। इसके लिए हमने बड़ी सोच विचार के बाद ये तय किया है। सक्कर हैदराबाद कराची ये बनने वाला है, लेकिन फंड्स के बगैर तो ना ये मुकम्मल नहीं होगा और वो वफाक खुद बनाएगा शफाफ तरीके से इंशाअल्लाह। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में कीमतें बरकरार। सबरात अवाम को मुंतकिल करने के बजाय बलूचिस्तान पर लगाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, कल्लात खुजदार चमन की सड़क खूनी कहलाती है, इसे बनाएंगे। हैदराबाद मोटरवे के बाद कराची और कल्लात सड़क तामीर होगी। सक्खर हैदराबाद कराची मोटरवे बनने वाला है। उम्मीद है M6 और M9 विफाक शफाफ तरीके से खुद बनाएगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखकर लेवी की शरह बढ़ा दी। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी की शरह 8 रुपये 72 पैसे और हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह में 7 रुपये 1 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 6 रुपये 62 पैसे तक सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की माह फरवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। नेपरा समाअत में के इलेक्ट्रिक के मेरिट ऑर्डर पर अमल दरामद का जायजा लेगा। आप हमारे सरों के ताज। मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी फैलाई गई है उसके ताने बाने कहाँ मिलते हम सब जानते हैं। उसके पास हालात आउटस्टैंडिंग, थोरो प्रोफेशनल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मुल्क के दिफा नाकाबिले तस्खीर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा, मालूम है दहशतगर्दों की फंडिंग कौन कर रहा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बरतानिया में इदारों को गालियां देने वालों का मुकाबला करें। वजीर आजम के ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अहम ऐलान। ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुश्किल हालात के बावजूद हम बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी नहीं घबराते। ब्रेन ड्रेन का तासुर देने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेम है। माशी मैदान से हौसला अफजा खबर। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। रेटिंग CCC+ से भी B+ का कर दी। वजीर खजाना ने रेटिंग में बेहतरी को खुशाइन करार दे दिया। कहा, इससे माशी एजेंडे को तक़वियत मिलेगी। आज जो फिच एजेंसी ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि ना सिर्फ उन्होंने कहा है कि इकॉनमी की जो आउटलुक वो स्टेबल है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव इम्प्रूव्ड दैट रेटिंग फ्रॉम CCC to B-। जस्टिस अली बाकर नजफी सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। नोटिफिकेशन जारी। हलफ बर्दारी आज होगी। चीफ जस्टिस शाहिया आफरीदी हलफ लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में अलविदाई तकरीब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम समेत जज साहिबान और वकला ने शिरकत की।
सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत आज फिर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। वकील ख्वाजा हारिस अपने दलाइल जारी रखेंगे। गैन चीन के कोर्ट में है। चीन को तिजारती मुआहदा करने की जरूरत है, अमेरिका को नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सदर ट्रंप चीन के साथ मुआहदा चाहते हैं, लेकिन बीजिंग को पहले कदम उठाना चाहिए। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा, सदर ट्रंप चाहते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी माफी मांगे। हार्वर्ड को कॉलेज कैंपस में यहूद दुश्मनी पर भी माफी मांगनी चाहिए। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग बढ़ने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अपनी एयरलाइंस कंपनियों को अमेरिका से बोइंग तैयारे ना खरीदने का हुक्म दे दिया है। अमेरिकी कंपनियों से आलात और स्पेयर पार्ट्स भी ना खरीदे जाएं। चीन ने 145% महसूलात के जवाब में 125% टैरिफ आयद किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ओमान के सुल्तान से टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। हफ्ते को होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के अगले राउंड पर बातचीत हुई है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप ने ओमानी रहनुमा पर वाज़ेह किया है कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं देखना चाहते। दोनों रहनुमाओं ने हुथियों के खिलाफ जारी अमेरिकी कार्रवाइयों पर भी तबादला ख्याल किया है। जौहरी तनाज़े पर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात बुध को ओमान में होंगे। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं कि मुज़ाकरात में सुर्ख लकीरें वाज़ेह हैं, हद से ज़्यादा पुरएतमाद हैं, ना ही बदएतमादी का शिकार है। उधर IAEA के सरबराह राफेल आज ईरान का दौरा करेंगे। गज़ा में इजराइल की दहशतगर्दी जारी। मज़ीद 29 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक यरमौक स्टेडियम पर फ़ज़ाई हमले में 2 अफराद शहीद और 7 ज़ख्मी हुए। इजरायली बमबारी के बाद अमरीकी शहरियत रखने वाले यरगमाली और उसकी हिफाजत पर मामूर टीम से राब्ता मुनक़ता हो गया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब इजराइल हमास जंगबंदी के लिए मिस्र में होने वाले मुज़ाकरात किसी पेशरफ़्त के बगैर ख़त्म हो गए। कराची में हैवी ट्रैफिक के खूनी वार जारी। गुलबाई चौक पर ट्रक ने राहगीर खातून को कुचल दिया। गनी चौरंगी पर ट्रक और ट्रेलर तसादुम, एक जान ले गया। लांडी अली गोट में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवानों को रूंड डाला। एक शदीद जख्मी, 2 नौजवान महफूज रहे, ड्राइवर पर। हादसा, हैवी ट्रैफिक से पाबंदी रिक्शों पर। कमिश्नर ने कराची की 11 मरकजी शाहराहों पर गैर कानूनी रिक्शों की आमदोरफ्त रोक दी। पाबंदी आज से 14 जून तक रहेगी। हसन नकवी ने कहा कि रिक्शे ट्रैफिक रवानी में रुकावट और हादसा का सबब हैं। फैसला शहरियों की हिफाजत के लिए किया है। केपी हुकूमत ने मुजव्वज़ा माइंस एंड मिनरल्स एक्ट की मुखालफत को माफिया की कारस्तानी करार दे दिया। वज़ीर आला गन्नापुर ने व्हाइट पेपर में कहा, गलत फहमी फैलाई जा रही है। माफिया ज़ाती मुफादात के लिए इस्लाहात की मुखालफत कर रहा है। तहरीक इंसाफ एक्ट पर ताहाल अपने अरकान को कायल ना कर पाई। पीपी लिंक केनाल खोलने पर सिंध हुकूमत का सख्त एहतजाज। इरसा को खत में केनाल फौरी बंद करने का मुतालबा। वजीर आबपाशी जाम खान चोरू ने कहा, केनाल खोलने से सिंध में पानी की किल्लत मजीद बढ़ जाएगी। नून लीग दरियाए सिंध को मुतनाज़ा बनाने पर लगी है। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि पानी लेने से शहर गैर आबाद हो जाएंगे। प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइड विद आमिर जिया में पीपी रहनुमा बोले, हुकूमती पॉलिसी किसान दुश्मन है। आवाम की ज़मीनें गैर आबाद करके अशराफिया की ज़मीनें आबाद की जा रही है। बाजार जाएं तो टोकरी या कपड़े का थैला लेकर जाएं। सिंध सरकार ने एक बार फिर प्लास्टिक शॉपर्स पर पाबंदी लगा दी। सिंध काबीना की कराची फर्स्ट ईयर के तलबा को ग्रेस मार्क की मंजूरी। 20% ग्रेस मार्क्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और रियाजी में दिए जाएंगे। सह मुल्की बाबा गुरु नानक कबड्डी कप का मेला आज से लाहौर में सजेगा। 3 रोजा इवेंट में पाकिस्तान शाहीन्स, लायंस ऑफ द ब्रेस, ईरान और
इंडियन टाइगर्स इन एक्शन होंगे। पाक भारत टाकरा कल होगा। गोबर का पूरा एक बेड बनाएंगे, उस बेड के ऊपर ये कीड़ा छोड़ दिया जाएगा और फिर ये कीड़ा उस गोबर को खाने का अमल शुरू करता है। तकरीबन हर हफ्ते एक लेयर बन जाती है। उस लेयर को छानने के बाद आपके पास खाद अलग हो जाती है। और छोटा सा कीड़ा लाखों की कमाई। कराची गडाब टाउन में सुर्ख केचवे का फार्म। गोबर खाने वाले केचवे पालकर लाखों रुपए की नामियाती खाद तैयार की जाती है।